सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजम और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑर्नामेंटल फिशेस जो इंडिया में पाई जाती है, मतलब जो इंडिया के रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, बेसिन्स में पाई जाती हैं। और दोस्तों ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक्वेरियम फिशेस जो इंडिया में पाई जाती हैं। सो ज़्यादा देरी ना काटते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों अगर हम अपने इंडिया में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो जो छाती है हमारी वो चौड़ ही जाती है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम पे बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं और कोयला भले ही ख़त्म हो रहा हो और बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, धातु वगैरह ख़त्म हो रहे हो, पर फिर भी हम बात करते हैं फिशेस के बारे में। तो हमारे इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही 195 फ्रेश वाटर फिशेस की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही 195 फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं और बहुत सारी अनडिस्कवर्ड हैं। और अगर मैं बात करूँ मरीन इकोसिस्टम की, मतलब सॉल्ट वाटर या सीज, इंडियन ओशन वगैरह को मिला के, तो इंडिया में 400 से ज़्यादा मरीन इकोसिस्टम की स्पीशीज़ की फ़िश पाई जाती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। तो आप इंडियन हो तो प्राउड फील करो भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ग्रेट बात है। अनफॉर्चुनेटली पूरी 195 फिशेस तो मैं आपको नहीं बता पाता, तो मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट 12 एक्वेरियम फिशेस जो इंडिया में पाई जाती हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1 पे आती है अरुलियस बार्ब। ये दोस्तों तमिलनाडु के स्मॉल रिवर बेसिन्स में पाई जाती है और ये एक स्कूलिंग फिश है, मतलब ये 10 से 12 एक साथ रहती हैं, वरना डिप्रेस्ड हो जाती हैं या फाइट करने लग जाती है। और अरुलियस बार्ब दुनिया के कई कोनों में हॉबिस्ट पालते हैं। नंबर 2 फिलामेंट बार्ब। दोस्तों ये गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और इंडिया के कई स्टेट्स में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई वेजिटेशन वाटर बॉडीज़ में रहती है और दोस्तों ये सनलाइट को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इन्हें सनलाइट बहुत पसंद होती है और इन्हें प्लांटेड जगहें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। नंबर 3 ओडेसा बार्ब। दोस्तों बार्ब्स इंडिया में बहुत सारी पाई जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि एक ऐसी ऑर्नामेंटल फिश जो पूरे यूनिवर्सल लेवल पर, मतलब वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा पाली जाती है, वो हमारे इंडिया में एक अच्छी खासी मात्रा में इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है। तो हमारी नंबर 3 है ओडेसा बार्ब। ओडेसा बार्ब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, पर यह हिमालयाज़ में पाई जाती है। नंबर 4 पे आती है योयो लॉच। हाँ जी, इंडिया में लॉच भी पाई जाती है। ये एक ग्रुपिंग फिश होती है, मतलब ये 5 से 6 एक साथ रहती है। ये गंगा बेसिन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में रहती है, जिसको आप सब जानते ही हो, और ये बहुत ज़्यादा फेमस बेसिन है इंडिया का। नंबर 5 पर आती है हनी गोरामी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हनी गोरामी इंडिया में पाई जाती है, पर हाँ ये इंडिया में पाई जाती है। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रिवर्स में पाई जाती है। इन्हें स्लो मूविंग प्लांटेड वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इन्हें स्पॉट भी किया है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रिवर को कभी कैप्चर करते हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, कोई रिवर आपको दिखती है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई स्लो मूविंग प्लांटेड या हाई वेजिटेशन वाली वाटर बॉडी दिखे तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको हनी गोरामीज दिख जाएं। नंबर 6 पर आती है इंडिया की सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंटल फिश जो आपको इजीली इंडिया में हर कोने में मिल जाएगी, जिसका नाम है ब्लू पेंचेक्स, जिसे हम किली फिश भी कहते हैं। ये दोस्तों आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि इसे इंडिया के हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्या होती है ना, मॉस्किटो लार्वे पे फीड करती हैं, मतलब जो मच्छर के लार्वे हैं ये उन्हें खा के ही जिंदा रहती हैं। तो इन्हें इंडिया की हर कोने में पाया जाता है और इसीलिए इन्हें पाला भी जाता है और ये पालने के लिए एक अच्छा पेट भी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। नंबर 7 पर आती है सकर हेड। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फिश है जो इंडिया में पाई जाती है। दोस्तों ये सकर हेड होती है ना, वो क्या नाम है, स्ट्रीम्स और लेक्स में पाई जाती है हिमालयाज़ के। ये सबसे ज़्यादा हिमालयाज़ के स्ट्रीम्स और लेक्स में ही पाया जाता है इन्हें, और कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, पर क्या नाम है रूरल एरियाज़ है तो लोग इन्हें ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 8 पर आती है कर्म्युका बार्ब। ये एक अनदर बार्ब है जो इंडिया में भी पाई जाती है, पर इंडिया के साथ साथ ये साउथर्न एशिया के स्ट्रीम्स और रिवर्स में कॉमनली हर जगह पाई जाती है। नंबर 9 पर आती है गोल्डन वंडर पंचैक्स। दोस्तों ये भी किली फिश की फैमिली से बिलोंग करती है और इसमें मेल्स है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, तो इसीलिए इनके मेल्स को कुछ ज़्यादा ही पाला जाता है और फीमेल्स के साथ बहुत इनजस्टिस होता है। ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग वाटर्स में रहते हैं और ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब पेनिनसुलर इंडिया के स्लो मूविंग वाटर्स में इन्हें आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। नंबर 10 लेपर्ड डैनियो। दोस्तों अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो ये कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे पाकिस्तान में और पहले ढूंढा गया और कुछ लोग कहते हैं कि इसे पहले इंडिया में खोजा गया।
तो मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती है हॉबिस्ट के बीच में। इंडियन हॉबिस्ट बोलते हैं कि इंडिया में पाई गई है और पाकिस्तानी हॉबिस्ट बोलते हैं पाकिस्तान में पाई गई है। मतलब कुछ जो लड़ाकू लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई जिन्हें लड़ना होता है। पर एक थ्योरी ये आती है कि लोग कहते हैं कि ये ज़ेब्रा डैनियो का वेरिएंट है जिसे कल्टीवेट किया गया है चेकोस्लोवाकिया नाम की कंट्री में। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, पर पता नहीं भाई, चाहे इंडिया में पहले पाई गई हो या पाकिस्तान में, पर ये इंडिया में पाई जाती है, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। आई एम नॉट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। नंबर 11 पे आती है डॉफ पफर फिश। ये इंडिया में पाई जाने वाली उस फिश का टाइप है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बाहर और बहुत ज़्यादा इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक्सपोर्टेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये वेस्टर्न घाट में आपको पाई जाती हैं। पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर वही डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और फिशिंग की वजह से और क्या नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न घाट्स है वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो अब ये बहुत कम दिखती हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। ये इतनी ज़्यादा कम हो चुकी हैं कि अब इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने वल्नरेबल स्पीशीज़ में डाल दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सैड बात है। तो अगर आप इसे पाल रहे हो तो सोच समझ के पालना, क्योंकि इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों को ही आनी चाहिए, उन्हें ही आती है, मतलब एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट को। नंबर 12 पे आती है मेरी फेवरेट डॉफ गोरामी। दोस्तों गोरामी की मेरी फेवरेट टाइप है डॉफ गोरामी। इसे फ्लेम गोरामी भी कहा जाता है। मैंने डॉफ गोरामी को पाला है और मैंने इसे टेम भी किया है। मतलब मेरी गोरामी जंप भी करने लगी थी, पर पता नहीं वो अमोनिया ज़्यादा हो गया था पानी में, इसलिए वो मर गई थी। और दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में, असम में पाई जाती है और इसकी कॉमन बात इसमें और बेटा फिश में एक कॉमन बात है कि ये दोनों लॉनर्स है, ये अकेले रहते हैं बहुत ज़्यादा और ये भी बबल नेस्ट बनाती है और बेटा भी बबल नेस्ट बनाती है। पर सैड बात यह है कि दोस्तों इसे ज़्यादातर इंडिया में फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है, पर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम फिशेज़ ऑफ ऑल टाइम है गाइस। दोस्तों मैं कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और ये फ़िशेज़ भी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल फिशेज़ है जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी बेस्ट लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। गाइस इस वीडियो की रिसर्च करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ यार इस मेहनत के लिए मुझे एक लाइक दे दो गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।